हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक। इससे पहले वाली जो वीडियो है उस वीडियो में हमने परमुटेशन तक आपका चैप्टर फिनिश करा दिया। जो आपका 6 नंबर चैप्टर है, 6 नंबर 11th क्लास की बुक में, वो हमने परमुटेशन तक यानी 6.3 एक्सरसाइज तक आपके साथ डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट करा दिया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। हालांकि हमने डाउट की कोई उम्मीद छोड़ी नहीं, हर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो आपके एग्जाम्पल हो, चाहे वो आपके कंसेप्ट हो, हर कंसेप्ट को बारीकी से समझाया है। अगर आपको भी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे तो क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो आज हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन, जब हमने परमुटेशन स्टार्ट किया तो आपको क्या बताया था कि परमुटेशन क्या होता है? अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स, अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। लेकिन उसमें एक बात आपको बताई थी कि उसमें जो डाटा का जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, लेकिन जो आपका कॉम्बिनेशन है उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। और जो आपका कॉम्बिनेशन है वो होता है सिलेक्टिंग या चूजिंग द ऑब्जेक्ट। या तो हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे डाटा को, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो, ध्यान से देखो क्या कहती है इसकी डेफिनेशन की। सिलेक्टिंग या चूजिंग द ऑब्जेक्ट्स, ignoring the order of object is called combinations। बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन, छोटे बच्चों के लिए छोटी सी डेफिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका? सिलेक्टिंग या चूजिंग द ऑब्जेक्ट, इग्नोरिंग द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इग्नोरिंग द ऑब्जेक्ट, इग्नोरिंग द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो इसमें मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, आपसे पूछी जाएगी कि कॉम्बिनेशन बताओ, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट गिवन है तो देखो उसका फॉर्मूला है आपका द combinations of n different things taken r at a time where जो आपका r है वो या तो n से छोटा होगा या n के इक्वल होगा। समझे क्या? The combination of n different things taken r at a time where r is less than or equal to n, then जो आपके कॉम्बिनेशन होंगे वे किसके बराबर आएंगे? आपके NCR के। किसके इक्वल आएंगे? NCR। अब इसका एक फॉर्मूला भी, जैसे परमुटेशन में NPR आया था वैसे यहाँ पे NCR आएगा। N क्या है आपका? यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट है। R क्या है? आपके ऑब्जेक्ट चूज किए हुआ ऑब्जेक्ट, मतलब एक टाइम में आपको कितने डाटा, कितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है या चूज करने हैं, ठीक है। वो आपका आर है। इसमें आप ऑब्जेक्ट को कुछ ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये आप किसके इक्वल आता है? n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। किसके इक्वल आता है? n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। अभी तक आपने ये तो सीखा था कि ये किसके इक्वल है? n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ये आपको किसके इक्वल था? npr के। नीचे एक चीज आ गई बस, r का फैक्टोरियल, है ना। तो ncr आपका किसके इक्वल आ गया? npr डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल। समझे बातों को? बस आपको ये याद रखना है। परमुटेशन क्या होता था, एक हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे आपकी परमुटेशन की, और जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है, कहाँ पे क्या यूज होगा, एक बार आपको फिर से बताएंगे अलग वीडियो बना के, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब आप टॉपिक वाइज पढ़ते चलो। जैसे हमने परमुटेशन फिनिश कर दिया है वैसे हम पहले कॉम्बिनेशन को फिनिश करेंगे, फिर इन दोनों की आपकी जो सिमिलरिटी वो देखेंगे, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है कॉम्बिनेशन? choosing या selecting the data या object where
द ऑब्जेक्ट का जो वेयर द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मैटर या इग्नोरिंग द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा भैया, फिर आपको बता दिए कि कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड होगी। यदि आपके पास n डिफरेंट थिंग गिवन है और उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं एट ए टाइम, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, NCR। और NCR किसके इक्वल होगा, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ठीक है। यहाँ पे बस एक NPR का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो सिमिलरली NCR का फॉर्मूला क्या बनेगा, NPR डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो देखो, तो आपका जो एग्जांपल वो देखो क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 different things A, B, C, D taken 2 at a time। देखो भैया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 different things A, B, C, D taken 2 at a time। देखो, जब आपको परमुटेशन की क्वेश्चंस कराए तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी 4 स्टेप हमने वहां पे डिस्कस की थी। सिमिलरली जो आपकी वही स्टेप यहाँ पे यूज होगी, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी n की वैल्यू फाइंड करते थे। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितनी है यहाँ पे n की वैल्यू 4, मतलब A, B, C, D। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि 2 at a टाइम लेना, मतलब एक बार में हमने 2 ऑब्जेक्ट को लेके कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना होगा 2। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन कितने होंगे आपके, NCR 4C2 के इक्वल। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 का 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल दैट विल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 का फैक्टोरियल होता है आपका 2 से, यहाँ से कितना आ गया 2, दैट विल इक्वल टू 6 के इक्वल आ गया आपका। अब देखो वे 6 कौन से आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो A, B, C, D चारों का यूज करके हम बनाएंगे। देखो A, B, C, D का 2 एट ए टाइम लेना है, तो A B ले हो सकता है, मतलब A B हो सकता है, A C हो सकता है, A D हो सकता है, B C हो सकता है, B D हो सकता है और C D हो सकता है। क्या इन 6 के अलावा और कुछ भी हो सकते हैं, आपको जी हो सकता है। क्या हो सकता है, B A हो सकता है, C A हो सकता है, D A हो सकता है, C B हो सकता है, D B हो सकता है, D C हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी जब मैंने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन कराई तो आपको क्या बताया है कि एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि आपको ऑर्डर, जो ऑब्जेक्ट का ऑर्डर है वो इसको इग्नोर करना है यहाँ पे। तो देखो A B और B A, इसमें क्या अंतर है, ऑर्डर ही तो चेंज है। यहाँ पे A पहले है, B लास्ट में है, यहाँ पे B पहले है और A बाद में है। ऑर्डर ही तो चेंज हो रहा है और तो कोई चेंज नहीं। तो हम इन दोनों को क्या मानेंगे, 1 ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, 1 कॉम्बिनेशन मानेंगे, इसमें ऐसा नहीं कि इनको अलग अलग मानेंगे। ठीक है, जब हमको अरेंजमेंट करनी होगी तो इनको हम मानेंगे अलग अलग। ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आपके 6 कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे, ऊपर वाले चाहे नीचे वाले, आपकी मर्जी है जैसा, लेकिन ऐसा नहीं कि B A B होगा इसमें अलग से। ठीक है, तो आपके ये बनेंगे 6। अब देखो NCR का ये फॉर्मूला डिस्कस कर दिया मैंने आपके साथ। अब एक ट्रिक भी है इनको, मतलब आसानी से आप ज्यादा लंबा सोल्व ना करना पड़े। जैसे मैंने आपको NPR के बारे में बताया था, जैसे आपका मान लो 6P2 था, 6P2 को आप क्या लिखते थे, 2 टाइम्स 6 को क्या करके रेसिप्रोकल प्रोडक्ट में, तो 6 इंटू 5 30, ये आंसर आ जाता था आपका। अब 6C2 आ गया, 6C2, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको भी आप ऐसे ही 6 इंटू 5 2 टाइम्स के ऊपर और नीचे जो 2 है ना, इसका 2 का फैक्टोरियल होगा। बस जैसे यहाँ पे 3 होता तो 3 का फैक्टोरियल, 4 होता तो 4 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे नीचे क्या है, R के साथ 2, तो 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 15। अब ऐसे सोल्व करके देखो, 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल
डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यहां से ये कैंसिल, दोनों केसेस में आपका आंसर क्या है, सेम आ रहा है ना। तो ये आप जब आपके क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपकी कॉम्बिनेशन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके क्वेश्चन में यूज होने वाली है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज, जो आपकी परमुटेशन में तो एक ही प्रॉपर्टी थी कि आपका जो NPR है, मतलब जो n फैक्टोरियल, उसको क्या लिख सकते थे आप, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल की फॉर्म में ऐसा लिख सकते थे ना जब हम फैक्टोरियल देखा था। तो प्रॉपर्टीज देखो अब कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, इफ, यहाँ पे लिख लो इफ n एंड r आर नेचुरल नंबर। आप इनके नोट्स बनाते चलो साथ साथ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, NCR, आपका NCN माइनस R के इक्वल होगा। NCR को आप NCN माइनस R लिख सकते हैं, जैसे लिखो एग्जाम्पल 6C4 है, 6C4 को आप क्या लिख सकते हैं, 6C2 लिख सकते हैं, 6C2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर। अब इसको सोल्व करके देखो, 6C4 को सोल्व करके अभी आपको सोल्व करना बताया कि 4 टाइम, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां से ये टर्म कैंसिल और 2 3 कितना है 50। अब इसको सोल्व करो, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2 इंटू 3 3 इंटू 5, दोनों केसेस में क्या है आपका सेम आंसर। तो आप NCR को क्या लिख सकते हो, NCN माइनस R। जैसे 6C4 सोल्व करने में क्या थी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था, तो इसको आप 6C2 सोल्व कर सकते हैं ऐसे लिख के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि NCX अगर आपका NCY के इक्वल है, NCX अगर आपका NCY के इक्वल है, तो आप या तो देन आइदर x इज इक्वल टू y होगा या x प्लस y इज इक्वल टू n होगा। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी बनेगा अलग से कि NCX अगर आपका NCY के इक्वल है तो आपकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका x y के इक्वल होगा या x प्लस वाई आपका n के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी देखो, NCR प्लस NCR माइनस 1 एंड एक और फोर्थ प्रॉपर्टी साथ दे लो, NCR प्लस NCR प्लस 1। NCR में अगर आप NCR माइनस 1 मतलब R में से एक को सब्ट्रैक्ट करके ऐड करते हो, ये प्रॉपर्टी मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको थोड़ा हेल्पफुल हो, क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी हो, ठीक है। आपको ये याद रखनी होगी, जब आपके क्वेश्चन लेंथ की आएंगे इस फॉर्म में, सीक्वेंस की फॉर्म में आएंगे, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले यूज होंगे वहां पर, ठीक है। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 आपका किसके इक्वल होगा, n प्लस 1 CR के इक्वल होगा, n प्लस 1 CR के इक्वल होगा, और NCR प्लस NCR प्लस 1 आपका किसके इक्वल होगा, n प्लस 1 CR प्लस 1 के इक्वल होगा। आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो, इनको प्रूफ भी कर सकते हो, दोनों को अलग अलग ओपन करके ऐसा ही आपका बनेगा, ठीक है। आप इसे करिए कॉपी में खुद। एक और प्रॉपर्टी, अगर NCR डिवाइड बाई NCR माइनस 1 करें तो कितना आंसर आएगा आपका, n माइनस R प्लस 1 डिवाइड बाई R। आप इनको सोल्व भी कर सकते हैं, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि जो इनका रिजल्ट है ये आपको याद रखने एज ए रिजल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 51 प्रॉपर्टी क्या कहती है, द नंबर ऑफ combinations of n identical things taken r at a time is 1. The number of combination
ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम इज 1। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि द नंबर ऑफ वेज of selecting r things out of n identical things is 1। मतलब अगर आप n आइडेंटिकल थिंग्स में से r ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 1। देखो भैया, फिर देखो सारी ऑब्जेक्ट अगर सेम होगी तो आपका एक ही तो बनेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th, द नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस ऑफ n plus n1 plus n2 plus n3 objects in which n1 is of one kind, n2 is of second kind, n3 is of third kind, and remaining n objects are different, then number of ways will be equal to n1 plus 1, n2 plus 1, n3 plus 1 into 2 raised to power n। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा अभी। क्या कहती है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ, हमारे पास इतनी ऑब्जेक्ट्स हैं n प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3, इतनी ऑब्जेक्ट है जिसमें से आपकी n1 ऑब्जेक्ट है वन काइंड की, n2 ऑब्जेक्ट है एक प्रकार की, n3 अलग एक प्रकार की है। तो और जो रिमेनिंग n ऑब्जेक्ट है वे आपकी डिफरेंट है। तो आपके नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, n1 प्लस 1 इंटू n2 प्लस 1 इंटू n3 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखो, नोट कर लिया करो इनको कॉपी में, ठीक है। एग्जाम्पल है भैया आपका, find the total number of ways, find the total number of ways of selection of 4 distinct red balls, selection of 4 distinct red balls, 2 identical black ball, 2 identical black balls and 3 identical white ball। ये क्वेश्चन है जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी उसके ऊपर बेस है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझो और सोल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 डिस्टिंक्ट रेड बॉल, 2 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। अभी हमने जो तो प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या कहती थी कि हमारे पास n प्लस n1 प्लस n2 प्लस एंड शोन ऑब्जेक्ट है, वहां पे मैंने n3 ले लिया था, लेकिन आपके शोन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ मतलब n1 फर्स्ट काइंड की, n2 सेकंड काइंड की थी, तो आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर थे, नंबर ऑफ वेज, तो n1 प्लस 1 n2 प्लस 1 एंड शोन इनटू 2 रेज़ टू पावर n, यही था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके देखो 4 डिस्टिंक्ट रेड बॉल है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4। अच्छा, 2 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स है, मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम, तो n1 इज इक्वल टू 2 और n2 आपकी कितनी होगी 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, मतलब वन काइंड की 3 बॉल है, ब्लैक की 2 बॉल है, तो ये हो गया। तो आपका क्या आने वाला है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 इंटू 2 टू द 2 रेज़ टू पावर 4 कितना आता है 16, तो यहाँ पर कितना आएगा 190
2। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास सोल्व करा दिया है जो आपकी प्रॉपर्टी की। तो ये आपकी प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप इनको याद करो। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब आपके पास कोई कंडीशन गिवन होगी और वो आपसे कहेगा कि ये थिंग आपको हमेशा इंक्लूड करनी है या ये थिंग हमेशा आपको एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, जैसे हमने रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन देखा था, सेम एज इट इज आपका है रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। तो देखो इसमें क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ n things, combination of n things taken are at a time when x particular thing is always occur. Combination of n things taken are at a time when x particular thing always occur. तो इसमें आपके कॉम्बिनेशन बताओ कितने होंगे, सोचो। देखो भाई, मतलब कह रहा है कि जो x थिंग है वो तो हमेशा इंक्लूड होगी ही होगी। तो अगर x थिंग इंक्लूड होगी तो आपको उसको n में से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और r में से भी सिलेक्ट करनी है ना। तो देखो, तो आपकी ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी टोटल n माइनस एक्स सी, अब r माइनस एक्स हो जाएगा। यही तो कॉम्बिनेशन होगा। x थिंग आपकी हमेशा इंक्लूड होगी, मतलब x थिंग आपकी इंक्लूड हो रही है हमेशा। जो x थिंग्स है वो तो आपकी इंक्लूड होगी, मतलब उसको तो उठा के हमने अलग रख दिया, ये तो आपकी इंक्लूड होगी। तो आपके ऑब्जेक्ट कितने बच गए, n माइनस एक्स, और आपके r एट ए टाइम में r माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एडिट करें। इसी प्रकार आपका कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन x particular thing is always excluded, excluded का मतलब उसको बाहर रखना है। तो बाहर रखना तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, n माइनस एक्स सी आर। अब आप पूछोगे सर जी आपको इसमें से x में से क्यों नहीं हटाया, r में से क्यों नहीं हटाया। r में से तो तब हटाएंगे ना जब आपकी इसमें इंक्लूड होगी। अब तो ये n में ही इंक्लूड नहीं है, तो n में से हटा देंगे पहले ही, r एट ए टाइम तो बाद में होगा ना। तो आपका ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ये आपकी जो 7 प्रॉपर्टी और ये आपका रिस्ट्रिक्टेड प्रमोशन, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज आज हम जो आपके साथ बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है वही डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका स्पेशल यूज देखो, स्पेशल यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑन ज्योमेट्री। तो ये क्या बताता है, देखो द नंबर ऑफ डायगोनल of a polygon has n sides is equal to the number of diagonal of a polygon has n side, मतलब कोई पॉलीगन है जिसके n साइड है तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। तो कॉम्बिनेशन की सहायता से nc2 माइनस n, ये फॉर्मूला होगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज होगा, एक क्वेश्चन है आपका एज इट इज, वहां पे ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, याद रखो। अच्छा नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ट्राइंगल बाय n पॉइंट्स इन विच no 3 points are collinear। तो उस केस में क्या होगा आपका NC3। और नेक्स्ट एक और, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बाय n पॉइंट्स इन विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर।
तो आपका कितनी ट्रायंगल बनेंगे, NC3 माइनस MC3। तो ये 3 फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये 3 जो आपके ज्योमेट्री का यूज है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन का था इंट्रोडक्शन जो कंसेप्ट है, बस यही कंसेप्ट है जो आपको क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन में यूज करना है, क्वेश्चन में प्रयोग में लाना है, क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, ठीक है। तो आपको ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे, और उससे अगली क्लास में आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।